मैम ये देखिए मैंने क्लास स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हो चुका हुआ है। उसके न्यूमेरिकल थे, हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट सिलेबस को उसको कंप्लीट कर दिया था। उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो वो मुझे मैसेज करके बता दे कि सर इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस बच्चे को समझा दे दूँगा अगेन। किसी बच्चे को प्रीवियस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा मुझे मैसेज करके बता दीजिए। चलिए जी, आज हम फिर चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है वो क्या है एक्चुअल में। हीट क्या है जी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which will transfer from one body to another body। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक की। कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the relationship and conversion of energy with other forms called thermodynamics। Is called thermodynamics। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी। अच्छा बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर और गैस थ्योरी आज का जो अभी का टॉपिक है ना वो सारा थ्योरेटिकली है। आपने उसको समझना है, सुनना है गौर से और उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर और गैस थ्योरी के अंदर एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम बात करते हैं मैटर की, देयर आर 3 states of matter: solid, लिक्विड, गैस। हमारा जो कंसर्न है वो इसके साथ है। इसके अंदर इसको जब हम डिस्कस करते हैं गैस को, इन गैस molecules are in random motion। पहला पॉइंट।
they are space occupied and volume they have infinite number of molecules उसके बाद दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। अच्छा बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर और थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पोस्टुलेट हैं, आपकी बुक में लिखे होंगे चैप्टर नंबर 11 के पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट पढ़ने लगा मैं इसका, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस। उसने क्या, फाइनाइट वॉल्यूम जो होता है गैस का, मतलब जिसकी तादाद आपको पता हो कि गैस की मिकदार कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है या 5 किलो है, ठीक है, उसे हम फाइनाइट वॉल्यूम बोलते हैं। वो कह रहे हैं फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेतहाशा होते हैं, यानी कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। दूसरा पोस्टुलेट है the size of the molecule is much smaller। जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका साइज बहुत 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 छोटा होता है as comparable to separation between the molecules, और उनके दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो कह रहा है जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो दोनों का डिस्टेंस है, सेपरेशन पॉइंट है, वो कम ज्यादा है, और जो मॉलिक्यूल का अपना साइज है वो कम है। The gas molecules are in random motion। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं and may change their direction of motion after very collision। उसने कहा जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं रैंडम मोशन में मूव करते हैं, इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती, और जब ये किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं या कंटेनर ऑफ द वॉल, मतलब सिलेंडर की दीवारों के साथ टकराते हैं, मतलब जहां पर भी कोई भी गैस मॉलिक्यूल टकराएगा वो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, वो उसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं करेगा कभी भी। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराओ या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराओ, जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी तो जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, हिट करेगा, तो हीट जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट होगी, हीट। और हीट जनरेट होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। इसी वजह से उनके दरमियान जो बॉडी होती है वो इलास्टिक रखी जाती है ताकि ये काम ना हो। मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ब्यूटिफुली, यानी एक दूसरे पर फोर्स नहीं अप्लाई करते। अगर गलती से इनका आपस में टकराव हो जाए तब ये कोलाइड करते हैं, अदरवाइज ये आपस में कोलाइड नहीं करते। इसके पोस्टुलेट और जो डेफिनेशंस पढ़ाई हैं उनको जरा पढ़ें, उनमें कोई चीज नहीं समझ आती तो मुझे बताएं जी जल्दी से। अभी तक मैंने आपको इसके पोस्टुलेट पढ़ाए हैं और क्या पढ़ाया साथ, हीट और थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन है, इसको पढ़ें। इसमें कोई चीज नहीं समझ आती तो मुझे बताएं मेरा बेटा जल्दी से।
जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जितना करवाया उसमें किसी किस्म का कोई सवाल किसी बच्चे का? जितना करवाया उसमें किसी बच्चे का कोई सवाल है? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर ऑफ गैस। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। हर एक मॉलिक्यूल का अपना मोमेंटम है और उसकी अपनी फोर्स है। ठीक है, तो हम किसी एक पार्टिकल की भी फोर्स या किसी एक पार्टिकल का भी मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सारे के सारे पार्टिकल्स का क्या होगा? सेम होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमें कहना क्या चाह रहा है जनाब? According to kinetic theory of gas, the pressure exerted by a gas the pressure exerted by a gas is the momentum transferred to the wall of the container per second per unit area due to continuous collision of gas molecule. अच्छा बेटा, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। डेरिवेशन की तरफ चलने से पहले एक चीज देखिएगा, ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, एज पर मोमेंटम P is equal to mv for initial
Pi is equal to mvi for final, Pf is equal to mvf. So by change in momentum, delta P is equal to Pf minus Pi, delta P is equal to mvf minus mvi. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। ये क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। वो कह रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग फर्स्ट पार्टिकल को जब आप रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी वन एक्स माइनस एम वी वन एक्स। अब आपको पता है, देखो ये इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फाइनल को, ठीक है। तो आपको पता है जब ये वाला गैस पार्टिकल जाकर इससे टकराएगा तो टकराकर वापस भी आएगा, क्योंकि बॉडी क्या है परफेक्टली इलास्टिक है। तो वो जब जाकर इससे हिट करेगा, इससे टकराएगा दूसरे पार्टिकल से, वो टकराकर वापस आएगा। तो जब गैस पार्टिकल टकराकर वापस आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वापस आने की वजह से यहाँ किसका साइन आ जाएगा माइनस का। किसका साइन आ जाएगा माइनस का। तो जब यहाँ माइनस का साइन आएगा इक्वेशन विल बी डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस 2 mv1 x। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम बाय डिस्टेंस रिलेशन डिस्टेंस के रिलेशन की वजह से s इज इक्वल टू vt, s ओवर v इज इक्वल टू t। s आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, ठीक है। इसकी ये एक साइड की एक लेंथ है l, ये हाइट है l और चौड़ाई भी है l। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो जो गैस पार्टिकल है, क्या गैस पार्टिकल, वो जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तो वो लेंथ l कवर करेगा। क्या करेगा लेंथ l कवर करेगा। और जब टकरा कर कोलाइड होकर वापस आएगा तब भी लेंथ l कवर करेगा। तो जाने का डिस्टेंस लेंथ l, वापस आने का डिस्टेंस लेंथ l। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 2l डिवाइडेड बाय v t के, वो किसके इक्वल हो जाएगी t के। फॉर फ्रीक्वेंसी f is equal to 1 over t, तो f is equal to 1 over 2l over v1x, f is equal to v1x divided by 2l for first particle। अभी हम जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर। तो जो आपकी वर्किंग होगी फर्स्ट पार्टिकल पर, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें जी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझे मैसेज करके बता दें। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा बेटा, अब आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है। अब आप इम्पल्स की वैल्यू निकालोगे।
तो जब आप इम्पल्स की वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, बाय impulse relation F is equal to delta P multiplied by delta T। डेल्टा P की वैल्यू ये बड़ी भी आपके पास, इक्वेशन 1 का नाम दो दोस्तों, और डेल्टा T की ये पूरी इक्वेशन 2 का नाम दो। सो पुटिंग इक्वेशन 1 and 2, F is equal to minus 2 m v1x multiply by 2l over v1x। S is equal to vp अच्छा बेटा यहाँ तक देखें, जब हम इसकी बात करते हैं तो नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। डेल्टा P इज इक्वल होगा डेल्टा F डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा F इज इक्वल टू, सर डेल्टा F की वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा F डिवाइडेड बाय डेल्टा T बाय इम्पल्स रिलेशन। डेल्टा F की वैल्यू क्या है, -2 m v1x डिवाइडेड बाय डेल्टा T की वैल्यू क्या है, 2l ओवर v1x। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से ओवर के नीचे ओवर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 2 से कैंसिल -m v1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l। ये v1x ऊपर जाके v1x से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो v1x स्क्वायर हो गया, m एज इट इज और नीचे वाला l एज इट इज। तो डेल्टा p किसके इक्वल हो जाएगा, -m v1 स्क्वायर x ओवर l के। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, f से रिप्रेजेंट करना, पहले सही लिखा था। तो अब आपके पास ये f की वैल्यू आ गई -m v1 स्क्वायर x ओवर l, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हर रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है मगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। F इज इक्वल टू ये माइनस F की वैल्यू क्या आई है, m v1 स्क्वायर x ओवर l, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो F इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर x ओवर l। ये आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स exerted by first particle on an other particle। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम,
जी मेरा बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने f की वैल्यू तो निकाल ली सिंगल पार्टिकल की। अब हम अलोंग ऑल एक्स एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू देख लेते हैं। For r particles on x axis, तो fx is equal to f1x, f2x, f3x, fnx, m1 v1 square x over l, m2 v2 square x over l, m3 v3 square x over l, mn v square n x over l। आपको पता है मैथ तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो जब मैथ कांस्टेंट है तो m के साथ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो तब भी कोई मसला नहीं, ना लगाओ तब भी कोई मसला नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, fx is equal to m v1, m कॉमन, m over l कॉमन, v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x v स्क्वायर n x। यहाँ तक की प्रॉब्लम? बेटा जी यहाँ तक हमने क्या किया, n तक जितने भी पार्टिकल्स थे हमने सबके ऊपर उसकी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अभी तक तो हमने फोर्स निकाल ली है, क्या निकाली है, फोर्स निकाली है, और जो टॉपिक है वो तो हमारा प्रेशर का है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर P is equal to F over A, तो F x डिवाइडेड बाय A एरिया, वो है L स्क्वायर, वो क्या है
एल का स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे T इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करो m ओवर l v1 स्क्वायर x v2 स्क्वायर x v स्क्वायर n x डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर। ओवर के नीचे ओवर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी P is equal to m over l cube v1 square x v2 square x v square n x। जी बेटा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक मेरा बेटा किसी बच्चे का कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दे। चलो जी, आप लोगों का आज का लेक्चर यहीं तक है। इसको पढ़ें, इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। जिस पॉइंट से नहीं समझ लगता वो पॉइंट बताएं, मैं आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ तक?
चलें जी बेटा, आई एम गोइंग टू एंडिंग द क्लास। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मार्क कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को कल समझा दूंगा जो प्रॉब्लम्स होंगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।